तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है वर्णमाला तथा मात्रा, यानी कि लेटर, अल्फ़ाबेट एंड मोरल। बच्चों, आप चित्र में देख रहे होंगे कि समीर की माँ उसे खाने के लिए बुला रही है, नाश्ते पर बुला रही हैं। क्या आप रोज़ नाश्ता करते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे समीर आओ नाश्ता कर लो। समीर में 6 ध्वनियाँ हैं, आओ में 2 ध्वनियाँ हैं, नाश्ता में 5 ध्वनियाँ हैं और कर में 4 ध्वनियाँ हैं और लो में 2 ध्वनि। ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं तथा इनके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हम वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो हम उसे वर्ण कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों को क्रम से लिखे जाने पर तथा व्यवस्थित समूह को जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रम से लिखे जाने पर तथा व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और अब वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं जो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, बुक में लिखे हुए हैं, आप बच्चों उनको ज़रूर देखिए। और अब बताते हैं कि व्यंजन किसे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अब स्वर्णबोध क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन तथा कुछ आगत ध्वनियाँ भी पाई जाती हैं। आइए हम इन्हें भी जानते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है जो आप बुक में देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपकी बुक में श, क्षत्रिय और त्रिभुज संयुक्त व्यंजन बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। इन्हें केवल हम चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं। ये 3 होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन ड तथा ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, पढ़ जैसे। अरबी और फारसी भाषा से आए कुछ शब्दों के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। इसे ज तथा फ के नीचे लगाते हैं, जैसे सजा, फसल आदि। ये आपको बुक में मिलेगा। अंग्रेज़ी भाषा से आए शब्दों से विवृत का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ये भी आपको बुक में देखने से पता चले। बच्चों, रै के भी विभिन्न रूप होते हैं और इसके प्रयोग भी विभिन्न होते हैं। जब कोई ये स्वर रहित व्यंजन रै के साथ मिलता है तो रै के नीचे एक रेखा लगा दी जाती है, जैसे प्रश्न, क्रम, भ्रम आदि। ये रै का पदेन रूप कहलाता है। जब स्वर सहित रै किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, धर्म आदि। और ट, ढ जैसे वर्णों के साथ रै हमेशा नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम आदि। ये सब के नीचे लगता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं ये किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं? आपकी बुक में दिया हुआ है, एक चूहा, एक किसान। इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि स्वर और उनकी मात्राएं कैसे लगाई। आपने देखा कि यहाँ चूहे शब्द में ओ के स्थान पर ओ की मात्रा तथा आ के स्थान पर आ के डंडे का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार किसान शब्द में ई के स्थान पर ई की मात्रा तथा आ के स्थान पर आ के डंडे के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदलते रूप को ही हम शब्द कहते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उसका बदलता रूप हमें मात्रा कहलाता है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की सभी व्यंजनों से मिलता है
व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता। जैसे क के नीचे हलंत का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसका कोई स्वर ना मिले। जैसे के नीचे हलंत प्लस आ, ये क ही कहलाएगा। जब व्यंजनों को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। जैसे क के नीचे रेखा खींची तो उसको हम हलंत कहते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं का ज्ञान आपको बुक में कराया गया है, तालिका बनाई गई है, तो आप उसको देखकर समझिए। और र के साथ ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर र के बीच में लगाई जाती है। जैसे अमरूद, रुपया आदि। ये था हमारा व्याकरण 3rd क्लास का 2nd चैप्टर वर्णमाला तथा मात्राएं।